हाँ जी, तो फाइनली मैं वापस आ गई हूँ ब्लॉग के साथ। काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है। बहुत से लोगों को तो ये लगा था कि शायद मैंने गिव अप कर दिया है, मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया है, या फिर मेरा चैनल डूब गया है, या फिर मतलब पता नहीं, लोगों की बहुत सारे मतलब परसेप्शन बना लिए थे बहुत सारे लोगों ने कि ऐसा हो गया होगा, अब तो ऐसा हो गया होगा। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं सबके जो भी सवाल हैं, सबके मन की जितने भी बातें हैं कि अब मैं वीडियो क्यों नहीं बनाती, सबको ये लग रहा कि अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी या फिर अब नहीं बना रही, ऐसा कुछ भी। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। मेरी जो लास्ट वीडियो थी शॉर्ट्स में, ठीक है, वो थी शायद मेरी एनिवर्सरी की, और उसके बाद होली की। ठीक है, होली की भी मैंने छोटा सा व्लॉग डाला था। उसके बाद मैं शॉर्ट्स डाल रही हूँ इंस्टाग्राम पे, वो भी अभी थोड़ा टाइम पहले ही मैंने रील बनानी स्टार्ट की है। तो जब मेरा जो लास्ट होली वाला व्लॉग था उसमें शायद मेरा 4th या 5th मंथ था, आई थिंक सो। ठीक है, और तब हम थे हैदराबाद, और उसके बाद कि मैंने आप लोगों को कोई वीडियो, कोई अपडेशन कुछ नहीं दिया, कोई स्टोरी नहीं डाली, कोई मैंने क्या बोलते हैं, कोई मैंने स्टेटस अपडेट नहीं किया कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से मैंने पूरा बिल्कुल पॉज कर दिया था, और उसके पीछे का रीज़न भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, बहुत सारे रीज़न हैं, एक नहीं है, और बहुत सारी मतलब उथल पुथल थी लाइफ में, कुछ भी स्टेबल नहीं था। तो 5th मंथ था मेरा जब हम हैदराबाद में थे, और अभी हम राइट नाउ अभी हम हैं चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़ हम शिफ्ट हो चुके हैं, 1 महीना हो चुका है। आई नो सबको ऐसा लगेगा कि मतलब मैं इतना लेट बता रही हूँ और मैंने क्यों नहीं बताया सारी चीज़ें। तो देखो, पहला बिल्कुल सिंपल सा रीज़न है, बेसिक सा रीज़न है कि भाई ऐसी हालत में, ऐसी सिचुएशन में मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। अभी भी देखो सांसें फूल रही हैं, कंटिन्यूसली बोला नहीं जा रहा था, और काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारे मतलब सिम्टम्स होते हैं, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आते हैं प्रेगनेंसी में, सबको ही पता है। और दूसरी चीज़ की सबको ये भी लगा था कि बीच में लगा नहीं था, मैंने ही अपडेट किया था, मैंने ही बोला था कि वी आर शिफ्टिंग टू पुणे परमानेंटली, हम पुणे शिफ्ट हो रहे हैं। और हम हुए भी थे, आधे से ज़्यादा मतलब आधा सामान, हमारे हिसाब से आधा सामान हम ले जा चुके थे पुणे, जो हमारी ज़रूरत का था। बेड वहाँ पे आ गया था, AC TV सारे कपड़े वगैरह हम सब कुछ ले गए थे, हमारा ज़रूरत का सारा सामान। ठीक है, फिर हम वापस हैदराबाद आए थे, और वो बिल्कुल सच था कि हम लोग पुणे ही शिफ्ट होने वाले थे। हमारा पहला रीज़न था कि पुणे शिफ्ट क्यों हो रहे थे हम। पहले तो मैं वो बता देती हूँ कि पुणे शिफ्ट होने का, हमारा हैदराबाद छोड़ने का क्या था कि सोनू का जो है, संदीप का ऑन साइट का जो है इनका चल रहा था कि हम लोग दूसरी कंट्री में शिफ्ट होने वाले थे, और ये भी था कि कब तक होगा। हमारा पासपोर्ट, वीज़ा सब कुछ हमारा रेडी था, और दूसरी कंट्री का हमारा पूरा सब कुछ, सारी चीज़ें हो चुकी थी एंड मोमेंट पे। और ये तब स्टार्ट हुआ था जब हम कसोल से आए थे, तब से ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी सितंबर से। ठीक है, और फेब में हम लोग जो है ट्रैवल करने वाले थे, ये भी बता देती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब प्लान थी, अनप्लान थी, उथल पुथल थी, मैं बता नहीं सकती अभी भी कि इतना कन्फ्यूजन था। चीकू का माइग्रेशन बनवा लिया था, हमारा सबका पासपोर्ट बन चुका था, मेडिकल हो चुका था, सारी चीज़ें मतलब टिकट रही थी लास्ट में कि भाई टिकट रही हैं अभी, बाकी सारी जितने प्रोसेस होते हैं सब कुछ हो गया था। बट लास्ट मोमेंट पे प्रोजेक्ट फटा, या प्रोजेक्ट क्या होता है, IT में ये लोग ही जाने कंपनी में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वो प्रोजेक्ट शायद बंद हो गया या क्या हुआ मुझे नहीं पता, ख़त्म हो गया एक तरह से ही। ठीक है, तो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे। प्रोजेक्ट के चक्कर में ही सोनू को इमरजेंसी में भेजा जा रहा था। ठीक है, ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं था कि अभी हमें अब्रॉड शिफ्ट होना है, तो इनको किसी बंदे की जगह पे भेजना था। ठीक है, जो कि नहीं हो पाया क्योंकि शॉर्ट लिस्टेड हो गए थे बहुत सारे बंदों को। मतलब जब प्रोजेक्ट ही नहीं रहा तो बंदों का क्या करेंगे, जब उसमें काम ही नहीं बचा है तो। ठीक है, तो फिर वो हमारा कैंसिल हुआ। अब सोनू को रिलोकेशन भी नहीं कर सकते कि भाई हम लोग पुणे शिफ्ट हो रहे हैं तो हम लोग अब वापस, अगर हमारा अब्रॉड का नहीं हो रहा है तो हम लोग पुणे शिफ्ट हो जाएंगे। बट वो पुणे का भी नहीं हो पाया, हमारा अब्रॉड का भी नहीं हो पाया, और हम लोग हैदराबाद में ऐसे लटके हुए थे। मैं बता नहीं सकती, इतनी गर्मी थी कि कूलर से हम लोग काम चला रहे थे, क्योंकि एकदम से कंपनी भी चेंज नहीं कर सकते, उसका भी 3 महीने का नोटिस पीरियड रहता है, सबको पता है। ठीक है, तो 3 महीने तो कैसे न कैसे हमें निकालने ही थे। लेकिन सोनू कह रहे थे कि भी अभी मैं कंपनी चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि कैसा रहता है ना, जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर वो नहीं मिलती उसके बाद आप सेकंड अपॉर्चुनिटी का वेट करते हो कि क्या पता हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल जाए।
सो उसके बेस पे जो है हमने कंपनी भी चेंज नहीं करी और हम लोग ऐसे परेशान हो रखे इतना, इतनी गर्मी में हैदराबाद में मैं बता नहीं सकती। वीडियो बनाना तो दूर की बात है, और मैं क्या अपडेट दूं जब मुझे खुद कंफर्म नहीं था कि हम पुणे रहेंगे, हम लोग हैदराबाद में रहेंगे या हम लोग दूसरी कंट्री में रहेंगे। तो मैं तो बहुत सारे सरप्राइज़ आप लोग को एक साथ देने वाली थी, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सेकंड रीज़न ये था वीडियो ना बनाने का। फर्स्ट तो मेन यही था कि भाई मेरी देखो तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और मेरे को इस टाइम पे अपना व्लॉगिंग पे ध्यान ना देके मेरे लिए मेरा हेल्थ और मेरे बेबी का हेल्थ, मेरा बेबी इस टाइम पे जो मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो मेरा बेबी और मैं खुद थी, ठीक है। तो वैसे भी बहुत सारे लोग बोल चुके हैं इस चीज़ को लेके, पहले भी जब मैंने मिसकैरेज की वीडियो डाली थी तब, और गोवा गए थे तब मैंने आप लोगों को नहीं बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। गोवा गए थे तब मेरे इन-लॉज के पास मैसेज गया था, और जब मैंने मिसकैरेज की वीडियो डाली तब संदीप के पास मैसेज आया था। और ये मैसेज कोई बाहर के नहीं थे, यानी कि आप लोग जो मेरे बाहर के व्यूवर्स हैं जो मुझे जानते नहीं थे पहले, अब जानते हैं। ये मेरे सारे अपने ही हैं जो ऐसा मतलब बोलते हैं मेरी वीडियो पे, मुझे नहीं बोलते, या तो मेरे घर पे या संदीप को, और ये 2 बार हो चुका है, ठीक है। तो दूसरा रीज़न ये था कि जैसे पहले लोग बोल चुके हैं, तो आज मैं उन लोगों को इस वीडियो के ज़रिए मैं बता दूं कि उन्होंने क्या बोला था। जैसे गोवा में बोला था कि कपड़ों को लेके बोला था, जबकि आप लोगों ने सारे व्लॉग देखे हैं, मैंने एक भी ऐसा वाहियात कपड़ा नहीं डाला था कि जिससे मुझे एम्बेरसमेंट हो, और ऊपर से वो मेरी चॉइस है कि मैं क्या पहनूं। वो मेरे हस्बैंड मुझे बोले, मेरी माँ मुझे बोले, मेरे घर वाले मुझे बोले, बाहर वाले आप होते कौन हो, ठीक है, आप अपने घर में देखो, ये कोई नहीं देखता, ठीक है। और फिर दूसरी बार जब मैंने मिसकैरेज की वीडियो डाली उस पर संदीप के पास मैसेज आता है लंबा चौड़ा लिखा हुआ कि निशा को समझाइए, ऐसे अच्छा नहीं लगता, गांव वाले लोग क्या सोचेंगे, ये है वो है, मिसकैरेज के ऊपर, ठीक है। जबकि उससे पहले मैंने पीरियड्स के ऊपर भी बनाए हुए। अब ये वो लोग हैं जो खुद पढ़े लिखे भी हैं, शहर में भी रहते हैं, गांव से भी उनका टच है, लेकिन गांव से निकल के शहर में रहने के बाद भी उनकी सोच वैसी ही है लड़कियों को लेके और मिसकैरेज को लेके। तो फिर मतलब अपने आप को पढ़ा लिखा मत कहो, और आप लोग शहर में रहते हो इसका कोई बेनिफिट नहीं है, आप अभी भी गांव के हो और गांव के ही रहोगे, ठीक है। वैसी ही सोच रहेगी। वैसे मैं कहना नहीं चाहती जो लोग गांव के हो बुरा मत मानना, मैं भी गांव से आई हूँ, लेकिन जब आप जहाँ कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष, जैसे मतलब जहाँ पे आप रहते हो उसके माहौल के अकॉर्डिंग आप रहते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था, मैंने इन 4 लोगों के सोच के लिए 4 लोगों के बारे में सोच के स्टार्ट नहीं किया था कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। अगर मैं एक एक बंदे के बारे में सोचती, मेरा फलाना रिश्तेदार क्या सोचेगा, वो वाला क्या सोचेगा, किसी मतलब मुझे मेरे दिमाग में किसी का नहीं आया था। बस मेरे हस्बैंड ने मुझे मतलब सोनू ने मुझे जो है परमिट किया कि हाँ बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्या है, ठीक है, सब बनाते। क्योंकि आज हर किसी के पास फ़ोन है, कोई मैं ये नहीं कह सकती कि हर दूसरे बंदे के पास, हर बंदे के पास फ़ोन है, और डिजिटल ज़माना है भाई, हर कोई वीडियो बनाता है, हर किसी को पता है व्लॉगिंग क्या है। पहले गिने चुने लोगों के पास फ़ोन होते थे, गिने चुने लोग वीडियो बनाते थे, गिने चुने ब्लॉगर थे। अब हर बंदा, गाँव से भी, हरियाणा से भी इतने लोग ब्लॉग बनाते हैं। आप लोग फेसबुक यूट्यूब पे देखना, बहुत सारे लोग, ठीक है। तो उनको कोई नहीं कहने वाला, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों की सोच बदल चुकी है, ज़माना बहुत आगे पहुंच चुका है, ठीक है। ये चीज़ें नॉर्मल हैं सब अपने, और ये डिसीजन हमारा खुद का है कि हम अपनी लाइफ को कितना किसके सामने रखना है, कितना मतलब दिखाना है, ठीक है। ये हमारा डिसीजन है। आप लोगों से पूछ के मैंने YouTube स्टार्ट नहीं किया था, और ना 4 लोगों की सोच के किया था, ठीक है। और दूसरी चीज़ मिसकैरेज के ऊपर कि लोग क्या सोचेंगे, तुम अपनी सोच बताओ ना, 4 लोगों की सोच क्यों बता रहे हो, तुम लोगों का नाम लेके अपनी सोच क्यों जाहिर कर रहे हो, ठीक है। तो दूसरी चीज़ मिसकैरेज ऐसा क्या वर्ड यूज़ कर दिया मैंने कि मिसकैरेज के ऊपर मेरे को इतना मतलब संदीप को इतना बोला गया, मतलब पूछो मत, ये वो कुछ सब्सक्राइब लाइक के चक्करों में मतलब कुछ भी वीडियो डाल रहे हैं ऐसा करके, जैसे मैंने, जबकि आप लोगों को पता है जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हैं, मैंने अभी तो कोई ऐसा चीप स्टंट नहीं किया है कुछ लाइक सब्सक्राइब के लिए कि मतलब मुझे एम्बैरेस होना पड़ेगा मेरे घर वालों को, और ठीक है। अदरवाइज दुनिया पता नहीं क्या क्या प्रैंक करती है, क्या क्या झूठ बोलती है लाइक्स के लिए, गंदे गंदे थंबनेल डालती है ऐसे, मतलब बाहर से कुछ और अंदर वीडियो के अंदर कुछ मिलता है, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है।
और मिसकैरेज मतलब जब उनको खुद को लड़का होता है या लड़की होती है तब तो ढोल नगाड़े बजा बजा के कुआं पूजन करके दुनिया को बता दे कि हाँ हमारे घर पे लड़का हुआ है लड़की हुई है। तो जब मिसकैरेज होता है तो उसको बताने में क्या हर्ज है, क्या दिक्कत है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। तो खैर मैं लोगों की सोच को नहीं बदल सकती। तो दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि उनको जवाब नहीं देना था मुझे, मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाह रही थी, लेकिन फिर भी मैं ये बता रही हूँ कि अगर मुझे कुछ लाइक और सब्सक्राइब के लिए मतलब सब्सक्राइबर के लिए ठीक है मुझे वीडियो बनानी होती तो मैं पूरे जितने भी महीने मैंने अभी गैप दिया है मैं हर दिन मरते पड़ते कैसे न कैसे करके वीडियो बनाती, क्योंकि और जितने पुराने व्लॉगर हैं ना वो जैसे मैं देखती हूँ और औरों को भी देखती हूँ मैं, उनके भी जैसे प्रेग्नेंट होते हैं या तो उनके हस्बैंड व्लॉग बनाते हैं, वो एक मोमेंट कैमरा नहीं छोड़ते। उनकी वाइफ को चाहे पेन है, लेबर पेन है, गिर गई या उठ गई, क्या हो गया मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन 2-3 ब्लॉगर ऐसे हैं मतलब जिनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी अभी और है या फिर जिनके बच्चे हो चुके हैं, उन्होंने एक भी मोमेंट ऐसा नहीं छोड़ा, एक दिन ऐसा नहीं छोड़ा जिस दिन वीडियो ना बनाई हो। क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या है? और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इतने गंदे गंदे कमेंट किए कि अभी भी तुम्हें ब्लॉगिंग की पड़ी है, अभी भी तुम्हें वीडियो की पड़ी है, लाइक सब्सक्राइबर के लिए आप लोग जो है अपनी वाइफ का ध्यान नहीं रख रहे हो, बेचारी दर्द में है, उसको ध्यान दो, वीडियो पे ध्यान है। अब देखो जब आप सोशल प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो लोग तो बोलेंगे, हर तरह की सोच के बंदे हैं, कुछ समझेंगे, कुछ आपसे कनेक्ट होंगे, कुछ आपसे प्यार करेंगे, कुछ नफरत करेंगे, सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच रहेगी, ठीक है। लेकिन जो लोग अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं या उनकी वीडियो देखते हैं, उनकी वीडियो पे कमेंट करते हैं, मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं, मैं उनको एक ही बात कहूँगी, देखो मैंने वीडियो नहीं बनाई और ना मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा भूख है, लालच है, अर्निंग की लालच है कि इतने पैसे आएंगे, क्योंकि मेरे पास जो है सिर्फ यूट्यूब ही मेरी मतलब रोजी रोटी नहीं है कि यूट्यूब के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, यूट्यूब ही के जरिए मेरा घर चल रहा है, क्योंकि मेरे पास संदीप है, मेरे हस्बैंड बहुत कमा रहे हैं। मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था सिर्फ अपने वीडियो के पैशन के लिए, शौक कह सकते हो, या फिर बहुत सारे लोगों से जुड़ने के लिए, क्योंकि आज हम सोसाइटी में रहते हैं, फेस टू फेस इतना लोगों से नहीं मिल पाते, ठीक, इतने लोगों से इंटरेक्ट नहीं होता, लेकिन जब हम वीडियो बनाते तो ऐसा लगता है कि हाँ बहुत सारे लोग कमेंट आते हैं, ये भी मुझे जानता है, ये भी मुझे जानता है, तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैंने अपने शौक के लिए यूट्यूब स्टार्ट किया था। अब जो लोग बिल्कुल डेली चाहे वो मरते पड़ते कैसे वीडियो बनाते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि दूसरे व्लॉगर हैं, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट रहती है तो वो A to Z चीज़ें दिखाते हैं, कब क्या हो रहा है, बिल्कुल एक एक मोमेंट, एक दिन में 3-3 ब्लॉग आते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उनकी रोज़ी रोटी, उनके पास और मतलब बहुत सारे हैं ऐसे ब्लॉगर जिनके पास सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से इनकम आती है, चाहे हस्बैंड है वाइफ है दोनों के ही, ठीक है, उससे उनका घर चलता है, इसलिए उनको उनकी वो वीडियो बनाना मजबूरी समझ लो या कुछ भी समझ लो, ठीक है। और वो लोग जो है इग्नोर भी करते बहुत सारी चीज़ों, अगर दिल पे लेने लग गए तो फिर वो बन गई वीडियो, ठीक है। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी के वीडियो पे। और मैं सब्सक्राइबर और लाइक की भूखी नहीं हूँ, अगर होती तो मैं भी ऐसे मरते पड़ते वीडियो बनाती उल्टी करते हुए, या फिर संदीप बनाता। संदीप को मुझे गुस्सा इसी चीज़ का आता है कि जो ये मेरे अपने मुझे कहते हैं ना कि हम अपने, जिनको मैं अपना नहीं मानती इन चीज़ों के बाद, ठीक है। अगर मेरे अपने होते तो ऐसी बातें बोलते ही नहीं, ठीक है। और मेरे को बोलते संदीप को या मेरे इन लॉस को जाके मैसेज नहीं करते, ठीक है। तो होता है जब आप ऊपर चढ़ते हो ना, जब आप कुछ करते हो, अलग करते हो, जो वो नहीं कर सकते हो जो आप कर रहे हो, तो लोग तो ऑब्जेक्शन उठाएंगे, लोगों का काम ही ऑब्जेक्शन उठाना है दूसरों की लाइफ पे, ठीक है। तो एक ये जवाब मुझे देना था, ठीक है। रीज़न नहीं था कि मैं ऐसे इसलिए वीडियो नहीं बना रही, रीज़न मेरा एक ये था कि हमारा कुछ कंफर्म नहीं हो रहा था कि भाई हम पुणे रहेंगे या हैदराबाद रहेंगे या कहाँ रहेंगे। और फिर दूसरी चीज़ मेरी तबीयत, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी हेल्थ थी, मेरा बेबी था, ठीक है। 2 रीज़न ये हो गए। तीसरा मैं जो जवाब देना चाहती थी वो मैंने दे दिया है, ठीक है। और चौथी चीज़ जो है, चंडीगढ़ में हम लोग, जैसे मैंने बताया कि 1 महीना हमें हो चुका है यहाँ पे शिफ्ट हुए, ठीक है। और एकदम से जो है हमारा मतलब आना हुआ है, क्योंकि एकदम से ही सोनू का जो है प्रोजेक्ट, सोनू को एकदम से दूसरे प्रोजेक्ट पे डाला गया है, ठीक है। जब से ये कंपनी ज्वाइन की है इन्होंने, मैं नाम नहीं बताऊँगी, तब से मतलब बहुत सारा प्रेशर है, मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मतलब कुछ भी डिसाइड, कुछ भी कंफर्म नहीं हो रहा है। तो फिर सोनू को दूसरे प्रोजेक्ट पे डाला और वो मिला इनको इधर चंडीगढ़ का, ठीक है। तो हमारे लिए भी हो गया कि चलो ठीक है, अब
जहाँ चाह वहाँ रहा, ठीक है, जैसे देखा जाएगा जो भी होगी। ऐसी हालत में जो है हमने शिफ्टिंग करी, बहुत जल्दबाजी में शिफ्टिंग हुई हमारा वहाँ पे पूरा हमने सेल किया, फर्नीचर वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। जो पुणे भेजने का था किचन का सामान वो हमने पुणे भेज दिया। तो यहाँ पे हम लोग अभी सोसाइटी फ्लैट में रह रहे हैं, जैसे हैदराबाद रहते थे। बाकी का सारा फ्लैट के बारे में आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगी, कहाँ है, कैसे हैं, कौन सी सोसाइटी है, कितना BHK है, फलाना डिम का जो भी है सारी चीज़ें वो मैं आपको बाद में बताऊंगी दूसरी वीडियो में। बस आज मुझे ये बताना था कि वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, जो मेरे मन में बात थी खासकर ये शिफ्टिंग वाली, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा, यही आ रहा था मेरी वीडियो देख के, या जिन लोगों को पता था कि मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो गई, क्यों हो गई, कैसे हो गई, अभी तक तो पुणे जा रही थी। क्योंकि बहुत से लोगों को मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट है मैं बता नहीं सकती, और ये बाहर के नहीं है जो बोलते ना हम अपने हैं, अपने ये वो अपने रिश्तेदार हैं जिनको दुख सुख से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये जानना है कि घर में चल क्या रहा है। तो मुझे बहुत दिक्कत है, आई एम श्योर सबकी लाइफ में ऐसे ही होता है, सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे रिश्तेदार, ऐसे रिलेटिव्स, ऐसे कजन्स जरूर होंगे जिनको ये प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और सभी ब्लॉगर के साथ ऐसा होता है जैसा मैं बता रही हूँ। और तीसरी चीज़ मेरी हेल्थ से रिलेटेड, जो अभी बोलने में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, सांसें फूल रही हैं, क्योंकि इस टाइम पे मेरा कौन सा मंथ है, अभी 7th एंड है, थोड़े दिन में 8th मंथ लग जाएगा। तो हेल्थ के बारे में कुछ ऐसा है कि जैसे हर महीने भाई अलग चेंज होते हैं, हर 2 हफ्ते में बिल्कुल एक्टिव रहती हूँ, फिर 2 हफ्ते पता नहीं क्या हो जाता है, पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। बाकी बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर अब तक की अगर मैं बताऊँ तो 3rd और 4th मंथ में जो मेरी हालत थी वोमिटिंग वगैरह की, वो मेरी 5th मंथ में कम हुई। फिर बेबी की मूवमेंट बहुत ज़्यादा रही, और जो 4th मंथ में जो मेरी प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वो थी मेरी लोअर बैक और वजाइनल पेन, जो वजाइना की बोन्स होती है उनमें बहुत ज़्यादा पेन था। मतलब मैं बेड पे बैठ भी नहीं पा रही थी और बाथरूम भी नहीं जा पा रही थी, ऐसी सिचुएशन थी। वो कभी कभी होता था, और वो क्यों होता था कि बेबी आपके लोअर एब्डोमेन में रहता है और आपका प्रेशर जो है वो नीचे की तरफ रहता है, इस वजह से आपको पेन रहता है। और मेरी जो प्लेसेंटा है वो पोस्टीरियर है, इस वजह से भी मेरे को लोअर बैक में बहुत ज़्यादा, मेरे को कहीं पेन नहीं है। पैरों का दर्द तो हम इग्नोर कर सकते हैं, मालिश करके ठीक कर सकते हैं, बट वो पेन था जो मैं टॉलरेट कर गई रोते रोते, बस बहुत, वो कभी कभी होता था लेकिन रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा होता था। मैं बेड पे बैठ ही नहीं पाती थी, क्योंकि बिल्कुल बैक में भी हो गया और फिर नीचे भी हो गया, तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम थी। तब मैं रोई थी, अदरवाइज़ मैंने इतना माइंड सेट किया हुआ था कि कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा अपने ब्रेन को मैसेज पहुंचाती रहती कि सब ठीक है। इससे हमारा हम लोग आधे तो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं जब हमारा ब्रेन हमें मैसेज देता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है सारी चीज़ें। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, तो मैं पॉजिटिव बहुत रही हूँ इस प्रेगनेंसी में। और दूसरी चीज़ कि कभी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, कभी बहुत ज़्यादा लो रही हूँ। सो अभी 6 मंथ के में जो है मेरा फिर से वही बेबी के वेट की वजह से और लोअर एब्डोमेन में रहने की वजह से वही मेरे को बहुत ज़्यादा चलने में और उसमें दिक्कत हो रही थी, ठीक है। फिर 6 मंथ के एंड में जाके, यानी कि 7 मंथ के स्टार्ट में बेबी ने थोड़ा सा ऊपर आना स्टार्ट हुआ, बेबी जैसे बड़ा हुआ तो उसने पूरे टमी में अपनी जगह बनाई, तो थोड़ा सा मुझे नीचे प्रेशर कम हुआ। और फिर साइडों में इसने जगह बनाई, तो साइडों में अब मैं सो नहीं पा रही हूँ, क्योंकि राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी पूरा चला जाता है। और चीकू के टाइम पे चीकू बिल्कुल बीच में था, कहीं नहीं था। इस बार प्लेसेंटा पोस्टीरियर है, तो बेबी पूरा इधर उधर, मतलब ब्रीच पोजीशन में जब रहता है ना बेबी, तो दोनों साइड लगती है आपको, ठीक है। तो मैं सो नहीं पा रही थी ना सीधे, और मूवमेंट, एक्सट्रीम मूवमेंट की वजह से जो है मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही हूँ। उसी की वजह से मैं कभी रोई हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि नींद नहीं हो रही थी, सोने नहीं दे रहा था बिल्कुल दिन रात मुझे। फिर सिचुएशन कब बिगड़ी, जो कि मैं चाहती हूँ कि मैं बता ही दूँ, क्योंकि ये चीज़ हमने किसी से बताई नहीं, किसी को डिस्कस नहीं करी अभी तक। इसलिए शायद एक रीज़न ये भी था वीडियो ना बनाने का, क्योंकि मेरे घर वाले भी देखते हैं, इन-लॉज भी देखते हैं, अपने जो सब हैं, जो मेरे वेल विशर है, सब देखते। तो मैं नहीं चाहती उनको टेंशन हो जाए, सोनू भी नहीं चाहती कि उनको टेंशन हो। जो भी है ठीक है, थोड़े टाइम बाद जब ठीक हो जाएगा जब बता देंगे, या फिर बहुत ज़्यादा जब सिचुएशन बिगड़ती है तब बता देंगे। तो अभी मेरा 7th मंथ का 2nd वीक था शायद, 29 वीक्स कह सकते हो, हाँ 29 वीक पे अभी क्या हुआ था, एक दिन दोपहर में चीकू के आने के बाद 1 बजे के आसपास, मतलब मैं सो रही थी, चीकू के आने के बाद, चीकू ने खाना वाना खा लिया था,
तो मैं लेटी हुई थी। लेटी तो क्या थी, नींद ही नहीं आ रही थी, कभी इधर कभी उधर, क्योंकि बेबी की मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मुझे लगा हो जाएगा थोड़ी देर बाद शांत, हो जाएगा थोड़ी देर बाद शांत। तो मूवमेंट तो पहले से ज़्यादा थी, लेकिन अभी मूवमेंट के साथ क्या हो रहा था, वो बेबी की मूवमेंट के साथ साथ मेरे को वजाइना में प्रेशर होकर मेरे को यूरिन आ रहा था, ठीक है, बार बार। तो ये लगा लो 1 से लेके 2 बजे तक मैंने खूब टॉलरेट किया, खूब मतलब देखा कि चलो हो जाएगा, नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्टेबल हो गया था कि भाई अब क्या करूँ। और यूरिन 1 घंटे में मैं 7 से 8 बार जा चुकी थी, ठीक है। फिर मैं उठी, बाहर गई, सोनू को बोला, मतलब मैं रोने लगी लिटरली बहुत ज़ोर ज़ोर से। मैंने कहा अब टॉलरेट नहीं हो रहा, क्योंकि ना बहुत अजीब हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हर मोमेंट के साथ कुछ आएगा बाहर, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब अंदर से कुछ बाहर आएगा हर मूवमेंट के साथ, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था, वजाइना में भी पेन हो रहा था और नीचे साइड में भी पेन हो रहा था, जो कि सही नहीं था। अब मेरे को डाउट सही आ रहा था, मुझे लग रहा था कि बेबी का हेड डाउन ना हो गया हो, मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि बेबी का सर नीचे ना आ गया, और वही फिर लास्ट में प्रॉब्लम मिली। तो सोनू ने बोला कि चलो ठीक है फटाफट चलते। तो मैं बाहर सोफे पे बैठी, तब मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे मोशन पास होगा, ठीक है। फिर मैंने टूल्स पास किया, तब मेरे को और चिंता हो गई कि यार अभी तो 7वां महीना, अभी डिलीवरी कैसे हो सकती है। सोनू भी घबरा गए, मैं भी घबरा गई। फिर हम लोग मेडिकल गए, 3 बजे मेडिकल गए, जाती पीवी हुआ, ठीक है। तो डॉक्टर को लगा कि बार बार यूरिन आ रहा है, तो भाई इन्फेक्शन होगा, यूरिन इन्फेक्शन होगा, तो वो भी नहीं मिला। मेरा सैंपल लिया गया, टेस्ट हुआ, तभी की तभी रिपोर्ट आ गई, ठीक है। तो डॉक्टर ने दोनों का मेरा इलाज करा, 2 इंजेक्शन पहले डॉक्टर ने लगाए पीवी के बाद, ठीक है, एक इन्फेक्शन का, एक लेबर पेन रोकने का, ठीक है, क्योंकि मेरे को कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे बार बार साइड में, ठीक है। और नीचे दर्द हो रहा था बहुत, कमर में नहीं हो रहा था, नीचे बहुत दर्द हो रहा था, ठीक है। और बेबी की जैसे मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी, और मुझे जैसे ही वो मूवमेंट करता मुझे दर्द होता और टॉयलेट आने को हो जाता, ठीक है। तो फिर मुझे 2 ड्रिप लगी बोतल, और उसमें 2 इंजेक्शन लगे लेबर पेन को रोकने के लिए। फिर धीरे धीरे वो कॉन्ट्रैक्शन जो आ रहे थे वो कम हुए। उसके बाद फिर मेरे को स्कैनिंग के लिए भेजा गया। अब मेरी ऐसी हालत थी, वो 2 बोतल और 4 इंजेक्शन लगने के बाद मैं बिल्कुल होश में नहीं थी, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैं घूम रही थी बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा बोल रही थी, सोनू से बात कर रही थी, ठीक है। और फिर स्कैनिंग हुई, स्कैनिंग में जो है पोजीशन पता चली, बेबी का वेट पता चला, सारी चीज़ें जो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह सारी चीज़ें पता चली। क्योंकि मेरा 5th मंथ के बाद ये पहला स्कैन था। हम लोग ये भी डरे हुए थे कि हमने अभी तक कोई स्कैन ही नहीं करवाया था, ठीक है, डॉक्टर ने बोला ही नहीं स्कैन करने को। तो फिर 7th मंथ में जब वो ये हो गया कि हाँ अब पेन उठ रहे हैं तो अब स्कैनिंग ज़रूरी है, तब पता चला कि बेबी सिफेलिक पोजीशन पे आ गया है, यानी कि हेड डाउन आ गया बेबी का। इस वजह से मेरे को लेबर पेन स्टार्ट हुआ। तो लेबर पेन रोक के फिर आने के बाद जो है, हाँ, मेरा HB जो है 8 ग्राम था। जब हम यहाँ पे आए थे, डॉक्टर को दिखाया था, तो तब मेरा कम था, यानी कि 10 से 8 पे आ गया था। तो फिर मेरे को डाइट दी गई, आयरन की टैबलेट दी गई, उससे भी नहीं बढ़ा। 15-20 दिन के बाद फिर मतलब अभी जब ये मेरे को पेन उठा तब हमने दोबारा टेस्ट करवाया, तब भी उतना 80 मिला। तो फिर डॉक्टर ने आयरन के इंजेक्शन बोला, तो आयरन का इंजेक्शन भी चढ़ा उस दिन, ड्रिप भी चढ़ी, इंजेक्शन इतना ज़्यादा हैवी हो गया सब कुछ। तो डॉक्टर ने मुझे 12 बजे तक ऑब्जर्वेशन में रखने को बोला कि क्या पता फिर से स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो देखेंगे। क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे बार बार और बेबी का हेड डाउन 7th मंथ में, यानी कि 29 वीक्स में बेबी हेड डाउन आना सही नहीं है। 32 वीक से लेके 37 वीक तक बेबी हेड डाउन आना सही हो रहता है, क्योंकि वो फिर डिलीवरी की तरफ जाते हैं हम कि हाँ अभी डिलीवरी होने वाली है, तो सही है, बेबी का हेड डाउन आना चाहिए। चिंता तब होती है जब हेड डाउन नहीं आता, और मेरा तो 7th मंथ में ही आ गया, और जिसकी वजह से मेरे को लेबर पेन स्टार्ट हो गई। पूरा ऊपर से जगह छोड़ दी, जहाँ मेरा पेट टमी एक्सपेंड था साइडों में, वो मेरा बिल्कुल ऐसे हो गया, बिल्कुल सिकुड़ के छोटा सा। सोनू भी घबरा गए थे, मैं भी, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, पता नहीं क्या। घबराए हुए थे कि 7th मंथ में डिलीवरी नहीं हो सकती, भगवान को मना रहे थे, सब कर रहे थे। और शुक्र है कि फिर पेन रुक गई। 11 बजे तक, 10:30 बजे तक मेरे को दवाइयाँ चढ़ी। फिर हम लोग 11 बजे घर आए, तो हमने किसी को नहीं बताया घर पे कि भाई टेंशन हो जाएगी। हम लोग तब बताते, तब सबको बुलाते जब ये होता कि हाँ अब डिलीवरी हो गया, ऑपरेशन होगा। टचवुड ऐसा कुछ नहीं हुआ, और अभी सब ठीक है। ठीक ये है कि ना मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ अभी, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा घूम रही हूँ, अपना ध्यान रख रही हूँ, क्योंकि बेबी का हेड डाउन है, और हेड डाउन आते हैं, जितना एक्सरसाइज करूँगी, जितना हिलू डुलूँगी, उतना डाउन आता जाएगा, इस वजह से। तो ये अपडेट मैंने दे दी है।
अब देखते हैं, थोड़ा टाइम बचा है, एटलीस्ट 1.5-2 महीना तो लगा ही लो, ये निकल जाए। मेरे को तो बस ये हो रहा है 7th निकल जाए, फिर 8th निकल जाए, फिर 9th में कभी भी हो जाए, ऐसे करके हो रहा है। ठीक है, तो बस यही सब था। मैंने अपनी हेल्थ का भी आप लोगों को अपडेशन दे दिया है, और अब कोशिश करूँगी कि जैसे आज मैंने वीडियो बनाई है बड़ी हिम्मत करके, अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगी जब तक मेरी डिलीवरी, यानी कि जब अब तो व्लॉग स्टार्ट मैंने कहा कि अब मैंने स्टार्ट ही कर दिया, तो मैं अब व्लॉग बनाऊँगी ज़रूर धीरे धीरे। ठीक है, जितना उसके बाद छोटी वीडियो बनाऊँगी, पर बनाऊँगी ज़रूर। आज की तो वीडियो लंबी हो गई होगी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सारी अपडेशन मुझे आप लोगों को देनी थी। ठीक है, हेल्थ के रिगार्डिंग वीडियो नहीं आ रही, सारी चीज़ें। आई होप आप लोग समझोगे कि इस टाइम पे मेरी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, मैंने सही क्या गलत किया। और बहुत सारे लोगों को वेट भी था, और ऐसा नहीं है कि चैनल डूब जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे हाथ में है कि चैनल डूबेगा कि नहीं डूबेगा। जब मैं बिल्कुल वीडियो बनाना बंद कर दूँगी, या चैनल को डिलीट कर दूँगी, या यूट्यूब वाले खुद डिलीट करेंगे, तभी चैनल डूबेगा, अदरवाइज़ चैनल नहीं डूबेगा। मोनेटाइज तो हो चुका है, मोनेटाइज से ऊपर वेरिफिकेशन हो चुका है, वेरिफिकेशन से ऊपर अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो बस ये है कि वीडियो बनेगी तो अच्छी बात है, अर्निंग हो जाएगी, नहीं तो नहीं। धीरे धीरे जितना भी व्यू आता रहेगा उसके हिसाब से होती रहेगी। तो मुझे अर्निंग का कोई लालच नहीं है, और ना ही मेरा मतलब और चैनल डूबेगा, डोंट वरी। और जैसे भी होगा मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। आज तो मेरा बोल के मतलब मैंने सोचा ही था कि आज मुझे बोलना ही है। काफ़ी टाइम से ये था कि 7th मंथ लग गया, चलो अब मैं वीडियो बनाऊंगी, अब मैं ठीक हूँ, मैं वीडियो बनाऊंगी। बट किसको पता था कि फिर वो सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों के सामने होंगी। अब कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की। ये वाली वीडियो पे कमेंट जरूर करना, मैंने सही किया गलत किया जो भी है। ठीक है, एंड अगेन हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स। ठीक है, होप फॉर द गुड, फिंगर क्रॉस्ड। ठीक है, और प्रे करना सब लोग, सब कुछ अच्छे से हो जाए सारी चीज़ें। ठीक है, और बस वीडियो को चलो एंड कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू, बाय।